आपने दुनिया के अंत से जुड़े तमाम दावे सुने होंगे, तमाम खबरें पढ़ी होंगी। कोई कहता है कि 2060 में पृथ्वी का अंत हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, क्योंकि न्यूटन ने ऐसी भविष्यवाणी की है। कोई कहता है कि 2037 में सब कुछ खत्म हो जाएगा, या फिर कोई माया कैलेंडर को आधार बनाता है, या फिर कोई किसी और धार्मिक ग्रंथ को आधार बनाता है। कोई नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी के बारे में बोलता है, तो कोई कहता है कि एस्टेरॉइड कोई टकराने वाला है पृथ्वी से, कोई उल्कापिंड या धूमकेतु टकराने वाला है, इसलिए पृथ्वी खत्म हो जाएगी। लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं यह बिल्कुल अलग है। वो इसलिए अलग है क्योंकि इसके पीछे तमाम वैज्ञानिक शोध है, और इसको जो वैज्ञानिकों ने पाया है जिस तरीके से, वो बहुत चौंकाने वाला है। तो ये क्या खबर है और क्यों इस दुनिया के अंत की बात की जा रही है, ये तमाम जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो आप शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। जी हां दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जो रहस्य पर से पर्दा हटाया है, जो उन्होंने खुलासा किया है, वो बहुत डराने वाला खुलासा है। क्योंकि उसने न सिर्फ दुनिया के अंत के बारे में बताया है, बल्कि ये भी बताया है कि हो सकता है कि इस आकाश गंगा में जो हमारा सौरमंडल स्थित है, इस पूरे सौरमंडल पर ही खतरा मंडराने लगे। ये किस तरीके से होने वाला है, इन्हीं बातों को वैज्ञानिकों ने बताया है, और इन्हीं बातों का जिक्र मैं आपको इस वीडियो में करने जा रहा हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जो बात कही है वो बिल्कुल अलग है। ये कोई एस्टेरॉइड नहीं है, ये कोई न्यूटन की भविष्यवाणी नहीं है, ना ही ये वो कोई और चीज है जिसके बारे में आप सुनते आ रहे हैं। बल्कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसे तारे के बारे में बताया है जो सूर्य से 20 गुना ज्यादा गर्म है, और ये तारा तेजी से हमारे आकाश गंगा की तरफ बढ़ रहा है। यानी जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, उसके पास ये तारा आ रहा है, और इसकी स्पीड है 30 से 40 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब मैं आपको इस तारे का नाम बताता हूं। इस तारे का नाम है जेटा ऑफ्यूची, और ये मिल्की वे की तरफ बढ़ रहा है। और अगर इस तारे के स्थान की बात करें तो ये तारा ऑफिसस नक्षत्र में पाया जाता है, और ये उस नक्षत्र का एकमात्र तारा है जो कि अपने तारामंडल का तीसरा सबसे चमकीला तारा है। लेकिन ये कई बार सुर्खियां इसलिए बटोरता रहा है क्योंकि ये अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, बल्कि ये भटक रहा है, और इसके इसी भटकाव ने वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है। क्योंकि वैज्ञानिक यही भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ये आने वाले दिनों में हमारे आकाश गंगा से टकरा सकता है, और जब ये आकाश गंगा से टकराएगा तो क्या हाल होगा, क्या आलम होगा यहाँ पर, इसको सोचकर वैज्ञानिक घबरा रहे हैं। क्योंकि ये तारा जो है ये सूर्य से 20 गुना ज्यादा गर्म है। अगर इस तारे के बारे में जानें तो हमारे आकाश गंगा में ऐसे तारे बेहद दुर्लभ हैं, और इसका जो लाइफ साइकिल है वो भी बहुत छोटा होता है। हालांकि इस तारे को अब अपने आप क्षेत्र में घूमते हुए देखा जा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तारे की उत्पत्ति एक बाइनरी तारे में सुपरनोवा विस्फोट से हुई होगी। सुपरनोवा विस्फोट तब होता है जब कोई तारा बूढ़ा हो जाता है। इस तारे पर अभी ज़्यादा रिसर्च नहीं हो सका है, लेकिन कुछ शोध किए जा रहे हैं जिसके तहत रिसर्चर इस तारे के हैबिटेट और परिवेश को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और वैज्ञानिकों के रिसर्च में जो पता चला है वो ये है कि इसके कोर में हीलियम और हाइड्रोजन मौजूद है, जो इसे एक ओ टाइप तारा बना रहा है। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि अगर ये तारा हमारी मिल्की वे से टकराता है तो उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन वैज्ञानिक ये भी आशंका जता रहे हैं
कि कोई तारा जो सूर्य से 20 गुना ज्यादा गर्म है तो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना ज्यादा होगा, और अगर वो हमारे आकाश गंगा में टकराता है या अंदर प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद जो आकाश गंगा में तमाम ग्रहों का जो साइकिल है या जो तमाम तारे मौजूद हैं यहाँ पर, ये या फिर जो तमाम एक्सोप्लैनेट्स यहाँ मौजूद हैं, उनकी दशा दिशा सब बदलनी शुरू हो जाएगी। सबकी अपनी जो गमन करने का मार्ग है वो बदलना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद क्या होगा कि उसके ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण सारी व्यवस्थाएं इधर से उधर होनी शुरू हो जाएगी, और जो सोलर सिस्टम है हमारे यहाँ, जो सूर्य मध्य में है और जिसके चारों तरफ तमाम ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, तो वो सिस्टम भी बुरी तरीके से प्रभावित होगा। और अगर कोई भी ग्रह अपने तय मार्ग को छोड़कर दूसरी तरफ भटकता है तो सोचिए कि यह कितना बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि जब कोई एस्टेरॉयड अपनी जगह से हटता है, अपनी राह बदलता है, तो वही विध्वंस का बड़ा कारण बन सकता है। और ऐसे में कोई एक तारा जो सूर्य से 20 गुना ज़्यादा गर्म है, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, बहुत ही जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, वो अगर हमारे आकाश गंगा में आता है तो यहाँ का नज़ारा कैसा होगा। लेकिन राहत की बात फिलहाल इतनी सी है कि ये तारा फिलहाल हमारी पृथ्वी से 440 प्रकाश वर्ष दूर है। जी हाँ, 440 लाइट ईयर्स दूर है ये तारा, और ये बढ़ रहा है हमारे मिल्की वे की तरफ। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि तुरंत ऐसी कोई घटना होने वाली है, लेकिन वैज्ञानिक को ये आशंका बुरी तरीके से डरा रही है कि अगर ऐसा हो जाता है तो क्या उस वक्त तक हम अपने विज्ञान को इतना विकसित कर पाएंगे कि इस तारे की टक्कर से मिल्की वे को बचा पाए, या फिर इस तारे की टक्कर से होने वाले विनाश को रोक पाए। तो वैज्ञानिक फिलहाल इस ओर शोध कर रहे हैं और नई जानकारियां हासिल करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।